Welcome to Monk and Parmanu in the physics session, and today we are going to deal with our new topic, that is photon. Photon is a type of elementary particle. It is a quantum of electromagnetic field including electromagnetic radiations such as light and radio waves. फोटोन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है. एलिमेंट्री पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं या फिर उनका साइज़ न्यूक्लियस में मिलने वाले पार्टिकल्स से छोटा या उनके समान होता है और इन पार्टिकल्स के और टुकड़े नहीं किए जा सकते. इसलिए बेसिकली यह ईएम वेव्स के छोटे पैकेट्स या क्वांटम होते हैं जो कि लाइट और रेडियो वेव के अंदर पाए जाते हैं. The modern concept of photons was developed gradually by Albert Einstein in early 20th century to explain experimental observations that did not fit the classical model of light. फोटोन का कॉन्सेप्ट 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आइंस्टीन के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशंस को, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हुई थी, जिसका जवाब क्लासिकल थ्योरी से नहीं दिया जा सकता था या फिर जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था एज पर क्लासिकल थ्योरी. मैनी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स बिगिनिंग विद द फिनोमेना ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग ऑफ सिंगल फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन्स validated Einstein's hypothesis that light itself is quantized. उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे कॉम्पटन इफेक्ट या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस द्वारा भी फोटोन के एग्जिस्टेंस को वैलिडेशन प्राप्त हुआ. इस सब के साथ साथ दिसंबर 1926 के अंदर अमेरिकन साइंटिस्ट गिलबर्ट एंड लुइस coined the widely adopted name photon for these particles, और वहाँ 1926 में उनको नाम दे दिया गया फोटोन का. अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार फोटोन का नाम सामने आया और इसको फोटोन नाम ही क्यों दिया गया. द वर्ड क्वांटा वॉज यूज्ड बिफोर 19th century to mean particle of light or amount of different quantities including electricity. 19वीं शताब्दी के समय प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट्स को या फिर इलेक्ट्रिसिटी के छोटे पैकेट्स को क्वांटा का नाम दिया गया था. In 19th century, the German physicist Max Planck was studying blackbody radiation and especially the ultraviolet catastrophe. He suggested that the experimental observations would be explained if the energy carried by an EM wave could only be released in the form of packets of energy. In his article 1901, he called these packets energy elements. 1900 में जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक्स द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी दो कॉन्सेप्ट पब्लिश किए गए, जिनकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को लाइट के पैकेट्स के फॉर्म में प्राप्त होने के सिद्धांत के बिना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था. कि वो एक्सपेरिमेंट थे, उनके रिजल्ट्स तो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया था अगर वो लाइट को पैकेट्स के फॉर्म में रिसीव ना करते हों, यानी कि ऐसा ना लेट करते हों कि लाइट जो आ रही है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में दे रही है. तो उन्होंने 1901 में अपने पेपर के अंदर पब्लिश किया और इन पार्टिकल्स को नाम दिया एनर्जी एलिमेंट्स. In 1905, Albert Einstein published a paper in which he proposes that many light-related phenomena could be better explained by modeling EM wave, consisting of spatial localized discrete wave packets. तो 1905 के बाद जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना पेपर पब्लिश किया, उसके अंदर उन्होंने प्रपोज किया कि लाइट के जो बहुत सारे फिनोमेनाज हैं उनको हम अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमें लाइट को एक डिस्क्रीट वेव पैकेट्स यानी कि एक डिस्टिंक्ट पॉइंट या पार्टिकल के रूप में देखना होगा, और तभी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे सभी फिनोमेना को. इसके बाद आइंस्टीन द्वारा इन वेव पैकेट्स को नाम दिया गया लाइट क्वांटम का. जो फोटोन नाम है वो ग्रीक का एक लेटर है जो कि लाइट को सिंबलाइज करता है, और उसका नाम या फिर उसका मीनिंग है वो लाइट होता है. तो इसलिए फोटोन वहाँ से लिया गया है और उसको लाइट के रेफरेंस में बोला जाता है. आर्थर कॉम्पटन यूज्ड फोटोन इन 1928 रेफरिंग टू नॉर्मन लुइस हु coined it after Compton used the name. It got widely adopted and accepted. तो आर्थर कॉम्पटन के बाद इस नाम को चारों तरफ ख्याति प्राप्त हुई
और इसको वाइडली एक्सेप्ट भी किया गया। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन के बारे में। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है फोटोन इज़ ए मासलेस, हैज़ नो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ए स्टेबल पार्टिकल। मासलेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है और स्टेबल है। सेकंड है इन वैक्यूम ए फोटोन हैज़ टू पॉसिबल पोलराइजेशन स्टेट्स, और वैक्यूम के अंदर फोटोन की दो पोलराइजेशन स्टेट होती हैं। नंबर थर्ड, ए फोटोन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वेव वेक्टर विच डिटरमाइंस इट्स वेवलेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो वेव वेक्टर से डिनोट किया जाता है फोटोन को या फिर डिस्क्राइब किया जाता है, जिससे दो चीज़ें पता चलती हैं, एक उसकी वेवलेंथ, दूसरा उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एंड फोर्थ, ए फोटोन्स वेव वेक्टर मे नॉट बी जीरो एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर एज ए स्पेशल 3 वेक्टर और ए 4 वेक्टर। अब 3 वेक्टर होता है रिलेटिविस्टिक एंड 4 वेक्टर होता है जो कि लाइट के कोण के केस में हमने यहाँ पर दर्शाया है। अगर हम यहाँ ऊपर नीचे दो कोण की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करेंगे लेफ़्ट और राइट पोलराइजेशन, यानी कि स्पेस क्वांटाइजेशन में जब हमने ऊपर पढ़ा है कि इसके पास दो पोलराइजेशन स्टेट होती हैं तो वो होंगी लेफ़्ट और राइट पोलराइजेशन स्टेट, यानी कि वैक्यूम के अंदर दो, एक लेफ़्ट और एक राइट। अब जो ऊपर की तरफ एरो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी को बता रही है, और ये हॉरिजॉन्टल एरो है ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका मतलब है एंगुलर वेव नंबर या फिर वेवलेंथ या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है फोटोन इज ए गोज बोसोन। गोज बोसोन्स होते हैं फोर्स कैरियर, यानी कि वो पार्टिकल जो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी फोर्स को कैरी कर सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड देयरफॉर ऑल क्वांटम नंबर्स ऑफ फोटोन आर जीरो। और ये फोर्स बोसोन्स हैं, इसलिए इन सभी के जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। और इट डज नॉट ओबे द पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी ये फॉलो नहीं करता, जिसमें होता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए, जबकि यहाँ फोटोन के पास जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं वो सबकी वैल्यू ज़ीरो होती है, कि ये एक्सेप्शन है उसका, यानी कि वो उसको ओबे नहीं करता है। सिक्स्थ वन, फोटोन्स आर एमिटेड इन मैनी नेचुरल प्रोसेसेस। एग्जांपल, व्हेन ए चार्ज एक्सेलरेटेड, जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है तो उस कंडीशन में भी फोटोन्स निकलते हैं। ड्यूरिंग मोलिकुलर एटॉमिक न्यूक्लियर ट्रांजिशन टू ए लोअर एनर्जी लेवल्स, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो वहाँ पर एक्स रेज के दौरान फोटोन्स भी निकलते हैं। तो जब भी कोई एटॉमिक, मोलिकुलर या फिर न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है लोअर स्टेट की तरफ, यानी लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, तब भी वहाँ पर फोटोन्स निकलते हैं। और थर्ड है फोटोन्स कैन आल्सो बी एमिटेड व्हेन ए पार्टिकल एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल आर एनिहिलेटेड। एग्जाम्पल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन एनिहिलेशन। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जब एक इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है और एक फोटोन बनता है। जितनी भी एनर्जी है वो सारी कन्वर्ट होती है किसमें, फोटोन में। सेवंथ वन इज इन एम्प्टी स्पेस द फोटोन मूव्स एट सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। इट्स एनर्जी एंड मोमेंटम आर रिलेटेड एज ई इज इक्वल टू पी सी। ई इज इक्वल टू पी सी क्या है, यहाँ पर ई एनर्जी है, पी यहाँ पर मोमेंटम है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। एंड एट्थ वन इज द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इन्वर्सली टू इट्स वेवलेंथ। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो यहाँ पर नाइन्थ जो इसका पॉइंट है वो है इट हैज़ ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो एंड दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है √2 h क्रॉस। और h क्रॉस यहाँ पर क्या होता है, h क्रॉस होता है h/2 पाई।